हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। गाइस, मेरा इस सीजन का ये तीसरा एपिसोड है और इस वीडियो में हम बात करेंगे मीटिंग डिवाइस के प्रकार एवं कार्य, टाइप्स ऑफ मीटिंग डिवाइस एंड फंक्शन। ओके, तो हमारे कितने टाइप के मीटिंग डिवाइस होते हैं, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद से उसके फंक्शन के बारे में हम बात कर लेंगे। कौन सा मीटिंग डिवाइस जो है किस यूनिट में लगता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो मेरे ये जो चार्ट पे यानी कि जो व्हाइट बोर्ड पे जो बना हुआ है, इसमें 5 टाइप का मीटिंग डिवाइस बताया गया है। हो सकता है मे भी चांस है कि और कोई टाइप का हो, लेकिन नॉर्मली जो है एचपीएससी में जो यूज होता है वो इतने ही टाइप का जो है मीटिंग डिवाइस यूज होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब के बारे में। तो कैपिलरी ट्यूब का काम क्या होता है और कौन से यूनिट में लगता है। तो कैपिलरी ट्यूब के हम बारे में बात कर लेंगे। कैपिलरी ट्यूब जो है हमारा डीएक्स सिस्टम में लगता है, जो डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम बोलते हैं, जिसको जिसको स्प्लिट यूनिट बोलते हैं। स्प्लिट यूनिट में हमको जो नॉन इन्वर्टर टाइप का जो स्प्लिट यूनिट है, जो 0.75 टन से लेके 3 टन तक का होता है, उसमें जो है आपको मोस्टली आपको कैपिलरी ट्यूब देखने को मिलता है। कैपिलरी ट्यूब का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर को रिड्यूस करना। खूब पतली सी कैपिलरी ट्यूब होती है, कुछ इस तरीके से पतली सी कैपिलरी ट्यूब होती है जिसका काम होता है प्रेशर को रिड्यूस करना। और ये लगता है लिक्विड लाइन में। लिक्विड लाइन का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई होता है, और जैसे ही कैपिलरी ट्यूब के अंदर से आपका लिक्विड लाइन का जो रेफ्रिजरेंट है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, वो कैपिलरी ट्यूब को पास होकर गुजरता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। जब किसी भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट का जो है प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी कम हो जाता है। इसी फंक्शन पे ये जो है हमारा कैपिलरी ट्यूब काम करता है। ओके, तो दूसरे नंबर पे हम बात कर लेंगे ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व की। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व का शॉर्ट नेम है एईवी, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व। ये कहाँ पे लगाया जाता है, ये उस यूनिट में लगाया जाता है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, जो स्थिर रखना है टेम्परेचर, जो एक समान टेम्परेचर रखना है, उसमें ये लगाया जाता है। और वो कहाँ पे लगता है, आपको वाटर कूलर में मिल जाएगा, या फिर मिल्क स्टोर सिस्टम जो रहता है जिसमें दूध को स्टोर किया जाता है, उसमें जो है आपको ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व मिल जाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है स्थिर रखा जाता है, यानी कांस्टेंट रखा जाता है, एक समान लेवल पे रखा जाता है। उसमें जो है आपको ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेंगे फ्लोट टाइप एक्सपेंशन वॉल की, जो तीसरा नंबर पे लिखा हुआ है। इसमें 2 साइड है, हाई साइड फ्लोट वॉल और लो साइड फ्लोट वॉल। ये आपको ज्यादातर जो है आपको चिलर यूनिट में देखने को मिलेगा। जो बड़े बड़े चिलर यूनिट होते हैं उसमें आपको जो है फ्लोट टाइप एक्सपेंशन वॉल देखने को मिलता है। उसमें और भी एक्सपेंशन वॉल देखने को मिलता है, वो आगे हम बात कर लेते हैं। और चौथा नंबर पे जो एक्सपेंशन वॉल है, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल, टीईवी। इसको शॉर्ट में टीईवी बोला जाता है। जब टीईवी या टीएक्सवी बोला जाए तो आप समझ जाइए कि थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल की बात हो रही है वहां पे। ठीक है, तो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल कहाँ पे लगता है, आपको जो बड़ी बड़ी जो स्प्लिट यूनिट होती है, यानी कि जो डक्टेबल सिस्टम बोलते हैं, या फिर आप जो है एससीयू यूनिट बोलते हैं, या फिर आप जो है पैकेज यूनिट बोलते हैं, उसमें बड़े बड़े यूनिट में आपको थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल मिलता है। ठीक है ना। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल उसका शक्ल कुछ इस तरीके से होता है। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे इनलेट बनाया हुआ है हमने, जो यहाँ से फ्रियोन इन होता है और यहाँ से फ्रियोन आउट होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ ओरिफेस होता है और ये स्प्रिंग होता है, सुपर हीट सेटिंग स्प्रिंग है जिसमें बना हुआ है, और ये आपको लिक्विड लाइन में लगता है। ठीक है ना, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का लिक्विड लाइन जहाँ पे लगा रहता है उसमें लगता है। उसके बाद से यहाँ पे इसमें एक कैपिलरी ट्यूब के मदद से एक फीलर बल्ब यानी कि सेंसर लगा होता है, जो कि आपको सक्शन लाइन में लगता है। तो आपको जो है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व क्या करता है, ये सेंसर जो है आपको सक्शन लाइन में लगता है। सक्शन लाइन का टेम्परेचर जो है सेंस करता है, उसी के हिसाब से ये जो स्प्रिंग है ओपन और क्लोज होता है, और उसी के हिसाब से कितना फ्रीऑन आपको एवापोरेटर को पास करना है, उतना ही फ्रीऑन आपका यहाँ से आउटलेट, यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ से आउट होता है, हमारे एवापोरेटर को जाता है। तो एवापोरेटर टेम्परेचर के हिसाब से हमारा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व काम करता है, उस हिसाब से फ्रीऑन आगे एवापोरेटर को भेजता है लिक्विड लाइन से। ओके, अब हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व की। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व आजकल जो है स्प्लिट यूनिट में भी देखने को मिलता है, जो कि
इन्वर्टर टाइप जो है स्प्लिट एसी आ रही है आजकल, तो उसमें जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल देखने को मिलता है। ईईवी के नाम से शॉर्ट नेम में जानते हैं, या EXV के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल। और आपको चिलर यूनिट में भी मिल जाएगा आपको, जैसे कि मैंने देखा हुआ है एयर कूल चिलर में जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल हमने खुद देखा हुआ है, हमने काम भी किया हुआ है, ठीक है। तो आपको वहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल मिल जाएगा। ये क्या करता है, इसमें भी एक छोटा सा मोटर होता है और सेंसर लगा होता है। सेंसर की मदद से प्रेशर सेंस करता है, टेम्परेचर सेंस की मदद से इसमें छोटा सा मोटर रहता है जो कि वॉल को ऑपरेट करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल कुछ इस तरीके से होता है। तो उम्मीद है गाइज आप जो है मीटिंग डिवाइस के फंक्शन समझ गए होंगे, मीटिंग डिवाइस कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आप ये समझ गए होंगे। और यहाँ पे मैंने आपको फंक्शन समझाया। इसी तरीके से लगभग सभी जो है मीटिंग डिवाइस काम करती है। तो उम्मीद है गाइज आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।